क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता लोगों से कैसे निपटने पर निर्भर करती है? मेरे प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो जीवन को बदल सकती है, लोगों से निपटने की कला। लेस गिबलिन ने इस किताब में बताया है कि हमारी खुशी, सफलता और रिश्ते सब कुछ इस बात पर टिके हैं कि हम दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं। सोचिए, आपका दिन कैसे शुरू होता है? एक मुस्कान से, एक बातचीत से या किसी की मदद से। लेकिन अगर वो बातचीत गलत हो जाए तो पूरा दिन बिगड़ जाता है। गिबलिन कहते हैं कि जीवन में 85% सफलता और 99% खुशी लोगों से निपटने की कला से आती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि मानव प्रकृति की गहरी समझ है। हम सब इंसान हैं, हमारी भावनाएं, अहंकार और जरूरतें एक जैसी हैं। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी वही महसूस करता है जो हम करते हैं। इस किताब के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, कैसे लोगों को प्रभावित करें और कैसे खुद को बेहतर बनाएं। मुझे याद है, मेरी जीवन में एक समय था जब मैं अपने दोस्तों और परिवार से दूर होता जा रहा था। मैं सोचता था कि मेरी समस्या मेरे काम में है, लेकिन सच तो ये था कि मैं लोगों से सही तरीके से बात नहीं कर पाता था। फिर मैंने इस किताब की विचारधारा को अपनाया। धीरे धीरे मेरे रिश्ते सुधरे, मेरी नौकरी में तरक्की हुई और जीवन में एक नई शांति आई। यह ऑडियो बुक आपको गहराई से समझाएगी कि मानव अहंकार क्या है, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कैसे कराएं, बातचीत की कला क्या है और आलोचना या प्रशंसा कैसे करें। हम प्रकृति के उदाहरण लेंगे, वास्तविक जीवन की कहानियां साझा करेंगे और हर कदम पर सोचने का समय देंगे। तो तैयार हैं इस सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी सफलता का 85% हिस्सा लोगों से निपटने पर निर्भर करता है? जीवन में हर कोई सफलता और खुशी चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये दोनों चीजें कैसे मिलती हैं? गिबलिन कहते हैं कि ये चीजें आपके संबंधों पर निर्भर करती हैं। अगर आप लोगों से सही तरीके से निपटते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। सोचिए, एक व्यापारी अपनी दुकान चलाता है। अगर वो ग्राहकों से अच्छे से बात करता है, उन्हें सम्मान देता है, तो उसकी बिक्री बढ़ती है। लेकिन अगर वो रूखा है तो लोग दूर भागते हैं। मानव संबंधों के बारे में रचनात्मक सोचने का मतलब है कि हम लोगों को समझें, उनकी भावनाओं का ख्याल रखें। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता पैसे या मेहनत से आती है, लेकिन सच तो ये है कि लोग ही सब कुछ हैं। आपका बॉस, आपके दोस्त, आपका परिवार, ये सब आपके जीवन का हिस्सा हैं। अगर आप उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते तो आपका रास्ता मुश्किल हो जाता है। एक उदाहरण लीजिए प्रकृति से। एक पेड़ अकेला खड़ा हो सकता है, लेकिन जंगल में वो अन्य पेड़ों से जुड़कर मजबूत होता है। उसी तरह हम इंसान भी अकेले नहीं जी सकते। हमें दूसरों की जरूरत है। गिबलिन कहते हैं कि लोगों से निपटना एक कला है, कोई ट्रिक नहीं। यह मानव प्रकृति की समझ पर आधारित है। लोग क्यों वैसा व्यवहार करते हैं जैसा वे करते हैं। अब सोचिए, आपके जीवन में क्या आप कभी किसी से झगड़ा करते हैं क्योंकि आप उनकी बात नहीं समझते? या आपका कोई सपना पूरा नहीं होता क्योंकि कोई आपकी मदद नहीं करता? ये सब मानव संबंधों की कमी से होता है। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि कैसे हम रचनात्मक तरीके से सोचें। उदाहरण के लिए, अगर कोई गुस्से में है तो उसे शांत करने के लिए उसकी बात सुने, न कि बहस करें। गहराई से देखें तो मानव संबंध जीवन का आधार हैं। बिना इनके हम अकेले हैं। गिबलिन का संदेश है कि अगर आप लोगों से निपटना सीख लें तो आपका 99% खुशी का रास्ता साफ हो जाता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए? अगले अध्याय में हम मानव अहंकार को समझेंगे। क्या आप जानते हैं कि हर इंसान का अहंकार उसकी सबसे बड़ी भूख है?
मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम एक ऐसी गहराई में उतरते हैं जो हर इंसान के अंदर छिपी होती है, अहंकार। लेस गिबलिन कहते हैं कि अहंकार की भूख उतनी ही प्राकृतिक है जितनी भोजन की। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें देखें, हमारी तारीफ करें और हमें महत्व दें। जब ये नहीं होता, हम अंदर से खाली महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये अहंकार वास्तव में क्या है और इसे कैसे संभालना है? अहंकार हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो हमें बताता है कि हम खास हैं। एक बच्चा जब अपनी पहली पेंटिंग दिखाता है और माँ कहती है, वाह कितना सुंदर है, तो उसका चेहरा खिल उठता है। वही बच्चा बड़ा होकर भी यही चाहता है, स्वीकृति, प्रशंसा और सम्मान। गिबलिन कहते हैं कि हर इंसान का मन एक दर्पण की तरह है जो दूसरों की नजरों में खुद को देखना चाहता है। अगर वो दर्पण में एक मुस्कान देखता है तो वो खुश होता है, लेकिन अगर वहां आलोचना या उपेक्षा दिखे तो वो टूट जाता है। प्रकृति से एक उदाहरण लें। एक शेर जंगल का राजा है, न सिर्फ अपनी ताकत से बल्कि इसलिए कि अन्य जानवर उसे सम्मान देते हैं। अगर वो सम्मान चला जाए तो उसका राजा होना बेकार हो जाता है। उसी तरह हमारा अहंकार तब तक मजबूत रहता है जब तक हमें लगता है कि हमारा महत्व है। अगर आप किसी से मिलते हैं और उसकी आंखों में सम्मान नहीं देखते तो आपका मन अशांत हो जाता है। मैंने खुद एक बार ऐसा अनुभव किया। एक दिन मेरे सहकर्मी ने मेरी मेहनत की अनदेखी कर दी। मैंने गुस्सा किया, लेकिन बाद में समझा कि उसका अहंकार भी ठेस पहुंची थी। तो अहंकार को समझने का पहला कदम है इसे स्वीकार करना। यह बुरा नहीं है, यह हमारी पहचान का हिस्सा है। गिबलिन सुझाव देते हैं कि दूसरों के अहंकार को संतुष्ट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं तो उसकी बात का सम्मान करें। कहें, आपका नजरिया सही है, लेकिन क्या हम इसे और बेहतर कर सकते हैं? यह वाक्य उनके अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाता और बात आगे बढ़ती है। अब सोचिए अपने जीवन में, क्या आपने कभी किसी को इसलिए नाराज किया क्योंकि आपने उसकी राय को नजरअंदाज कर दिया? या शायद आपने खुद को महत्वहीन महसूस किया क्योंकि कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा था? ये सब अहंकार का खेल है। गिबलिन कहते हैं, हर इंसान को लगता है कि वो दुनिया का केंद्र है, तो अगर आप किसी की इस भावना को समझेंगे तो आप उनके दिल में जगह बना सकते हैं। एक और उदाहरण, एक शिक्षक अपने छात्रों को हर छोटी सफलता पर तारीफ देता है। नतीजा, छात्र उसकी कक्षा में ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ गलतियां गिनाए तो छात्रों का मनोबल टूट जाएगा। अहंकार को संभालना सीखें और आप देखेंगे कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। गहराई से यह एक ऐसी कला है जो रिश्तों को मधुर बनाती है। अहंकार एक फूल है जो प्रशंसा की धूप से खिलता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उनकी ताकत को पहचानें और उसे उजागर करें। यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि आपके लिए भी एक नई शुरुआत होगी। क्या आप जानते हैं कि दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा है? मेरे दोस्त, आज हम एक ऐसी शक्ति की बात करेंगे जो आपके रिश्तों को नया आयाम दे सकती है, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना। लेस गिबलिन कहते हैं कि हम सबके पास एक खजाना है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। वो खजाना है दूसरों को सम्मान देना, उनकी बात सुनना और उन्हें विशेष महसूस कराना। क्या आपने कभी सोचा कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपका दिन कितना अच्छा हो जाता है? यही चीज दूसरों के साथ भी होती है। प्रकृति का एक उदाहरण लें। एक नदी अपने पानी से हर पेड़ पौधे को जीवन देती है, बिना किसी भेदभाव के। उसी तरह अगर हम दूसरों को महत्व देते हैं तो हम उनके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। मैंने एक बार अपनी जिंदगी में ऐसा अनुभव किया। मेरे पड़ोसी एक बूढ़े व्यक्ति हमेशा अकेले रहते थे। एक दिन मैंने उनसे उनकी पुरानी कहानियां सुनने की कोशिश की। उनकी आंखें चमक उठीं और हम दोस्त बन गए। बस एक छोटी सी कोशिश ने सब बदल दिया।
गिबलिन कहते हैं कि हमें दूसरों को नोटिस करना चाहिए। जब आप किसी से मिलें तो उनकी आंखों में देखें, उनका नाम लें और उनकी राय पूछें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक टीम में हैं तो हर सदस्य से पूछें, आपका क्या विचार है, यह उन्हें लगता है कि वो मायने रखते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी बातें थोपें तो लोग दूर चले जाते हैं। एक और तरीका है, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ करें। मान लीजिए आपका दोस्त एक नई रेसिपी बनाता है। उसे कहें, वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है, तुमने कमाल कर दिया। यह न सिर्फ उनके अहंकार को संतुष्ट करता है बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत करता है। मैंने अपनी नौकरी में ऐसा किया। जब मैंने अपने सहकर्मी की एक छोटी सी मदद की तारीफ की तो वो मेरे लिए और मेहनत करने लगा। गहराई से यह कला आत्मविश्वास और दया का मेल है। जब आप दूसरों को महत्व देते हैं तो वो आपको वापस सम्मान देते हैं। एक कहानी याद आती है। एक छोटे से गांव में एक आदमी था जो हर किसी से मिलकर मुस्कुराता था। लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो उन्हें विशेष महसूस कराता था। उसका रहस्य था, वो हर किसी की बात सुनता था। लेकिन सावधान रहें, यह दिखावा नहीं होना चाहिए। सच्चा सम्मान ही असर करता है। गिबलिन कहते हैं, जब आप दूसरों को महत्व देते हैं तो आप अपने लिए एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उनके लिए समय निकालें। उनकी आंखों में देखें, उनकी आवाज सुनें और उन्हें बताएं कि वो आपके लिए मायने रखते हैं। यह एक ऐसा तोहफा है जो आपको और दूसरों को खुश करेगा। दूसरों को महत्व देना एक नदी की तरह है जो हर किनारे को सींचती है। क्या आपकी सोच दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करती है? आज हम एक ऐसी शक्ति की बात करेंगे जो आपके हाथों में है, लेकिन शायद आप इसका इस्तेमाल नहीं करते। दूसरों के व्यवहार और दृष्टिकोण को प्रभावित करना। लेस गिबलिन कहते हैं कि हम एक आईने के सामने खड़े हैं। हमारा दृष्टिकोण, हमारी ऊर्जा और हमारा व्यवहार दूसरों में प्रतिबिंबित होता है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो दूसरा भी मुस्कुराता है। अगर आप नकारात्मक हैं तो लोग दूर भागते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया? प्रकृति से एक उदाहरण लें। सूरज उगता है और फूल खिल उठते हैं, लेकिन अगर बादल छा जाएं तो सब मुरझा जाता है। उसी तरह हमारा दृष्टिकोण दूसरों को प्रभावित करता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बार ऐसा देखा। मेरे ऑफिस में एक समय था जब सब उदास रहते थे क्योंकि मेरा बॉस हमेशा चिल्लाता था। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं सकारात्मक रहूंगा। मैंने अपनी टीम को प्रोत्साहित करना शुरू किया और धीरे धीरे माहौल बदल गया। गिबलिन कहते हैं कि दूसरों को नियंत्रित करने का मतलब उनकी आजादी छीनना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा दिखाना है। इसके लिए आपको अपनी सोच को मजबूत करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई गुस्से में है तो आप चिल्लाने के बजाय शांत रहें। आपकी शांति उसकी आक्रामकता को कम कर देगी। यह एक जादू की तरह काम करता है। मैंने एक बार अपनी बहन के साथ ऐसा किया। वो मुझ पर चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने धैर्य रखा और उसकी बात सुनी। कुछ मिनट बाद वो खुद शांत हो गई और माफी मांग ली। इसका एक और तरीका है मजबूत हैंडशेक और आत्मविश्वास भरी आवाज। जब आप किसी से मिलते हैं तो सीधे खड़े हों, उनकी आंखों में देखें और स्पष्ट बोलें। यह आपके प्रभाव को बढ़ाता है। एक नेता जो आत्मविश्वास से भरा होता है वो अपनी टीम को प्रेरित करता है। लेकिन अगर वो डरता हुआ या कमजोर दिखे तो लोग उसका अनुसरण नहीं करते। गहराई से यह कला आपके अंदर से शुरू होती है। अगर आप खुद को मजबूत और सकारात्मक रखेंगे तो दूसरों का व्यवहार भी वैसा ही होगा। एक कहानी याद आती है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था जो हमेशा मुस्कुराता था। लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि उसकी मुस्कान उनके चेहरों पर भी आ जाती थी। उसका रहस्य था, वो अपनी सोच को सकारात्मक रखता था। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो अपनी ऊर्जा पर ध्यान दें।
क्या आप नकारात्मकता फैला रहे हैं या सकारात्मकता? आपका दृष्टिकोण ही दूसरों को बदल सकता है। जैसी आपकी सोच वैसा आपका संसार। बातचीत की कला कैसे सीखें? मेरे दोस्त, आज हम एक ऐसी कला सीखेंगे जो आपके रिश्तों को नया रंग दे सकती है। लोगों से कुशलता से बात करना। लेस गिबलिन कहते हैं कि बातचीत जीवन का एक ऐसा औजार है जो हमें जोड़ता है, लेकिन अगर इसे गलत इस्तेमाल किया जाए तो हमें तोड़ भी सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी एक छोटी सी बात किसी की जिंदगी बदल सकती है? बातचीत शुरू करने का पहला कदम है डर को छोड़ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या कहना है, लेकिन सच्चाई यह है कि शुरुआत ही सब कुछ है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो बस कहें, आपका दिन कैसा रहा। यह एक साधारण सवाल है, लेकिन इससे बात शुरू हो जाती है। मैंने एक बार ट्रेन में ऐसा किया। एक शख्स अकेला बैठा था। मैंने उससे उसकी यात्रा के बारे में पूछा और हम 2 घंटे तक बात करते रहे। गिबलिन कहते हैं कि बातचीत में खुशहाल विषय चुनें। उदासीनता या सार्काज्म से बचें। अगर आप किसी से मिलें तो उनकी रुचियों के बारे में पूछें। मान लीजिए कोई किताबें पढ़ता है तो पूछें, आपने हाल ही में कौन सी किताब पढ़ी? यह उन्हें लगता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी बातें थोपें तो वो ऊब जाएंगे। एक और तरीका है सुनना। बातचीत सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि सुनने से बनती है। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो वो आपको सम्मान देता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बार ऐसा किया। मेरी माँ मुझे कुछ सलाह दे रही थी, लेकिन मैं बीच में टोकता था। एक दिन मैंने चुपचाप सुना। उसका चेहरा खिल उठा और हमारे रिश्ते में एक नई गहराई आई। प्रकृति से सीखें, एक पेड़ हवा की आवाज सुनता है और अपने पत्तों को हिलाता है। उसी तरह हम दूसरों की बात सुने और उसका जवाब दें। गिबलिन सुझाव देते हैं कि बातचीत में हमेशा सकारात्मकता रखें। अगर कोई नकारात्मक है तो उसे धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में ले जाएं। गहराई से यह कला आत्मविश्वास और धैर्य का मेल है। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो अपनी झिझक छोड़ें और एक सच्ची मुस्कान के साथ शुरू करें। बातचीत एक पुल है जो दिलों को जोड़ता है। सहमति कैसे बनाएं और दूसरों को सुनें? आज हम एक ऐसी कला पर बात करेंगे जो रिश्तों में विश्वास पैदा करती है, लोगों से कुशलता से सहमत होना और उन्हें सुनना। लेस गिबलिन कहते हैं कि सहमति और सुनने की कला से हम न सिर्फ झगड़ों से बचते हैं बल्कि दूसरों के दिलों में जगह बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटी सी हाँ आपके रिश्ते को कितना मजबूत कर सकती है? सहमति का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा दूसरों की बात मान लें, बल्कि यह कि आप उनकी भावनाओं को समझें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे बहस कर रहा है तो कहें, आपका बिंदु सही है, लेकिन क्या हम इसे और बेहतर बना सकते हैं? यह वाक्य उनकी बात का सम्मान करता है और बात को आगे बढ़ाता है। मैंने एक बार अपने भाई के साथ ऐसा किया। वो मुझसे गुस्से में था, लेकिन मैंने उसकी बात सुनी और कहा, तुम सही हो, चलो इसे ठीक करें। उसका गुस्सा गायब हो गया। सुनना एक और बड़ी कला है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वो आपको अपना दोस्त मानने लगता है। प्रकृति में एक पहाड़ चुपचाप बादलों की आवाज सुनता है और उनके साथ रहता है। उसी तरह हमें दूसरों की बातें सुननी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में एक बार ऐसा किया। एक सहकर्मी मुझसे शिकायत कर रहा था और मैंने उसे पूरा सुना। बाद में उसने मुझसे कहा, आपने मेरी बात समझी, धन्यवाद। गिबलिन कहते हैं कि सुनने में धैर्य और दिलचस्पी होनी चाहिए। अगर आप बीच में टोकें या अपना फोन चेक करें तो सामने वाला अपमानित महसूस करेगा। इसके बजाय उनकी आंखों में देखें, सिर हिलाएं और उनकी बात को दोहराएं। जैसे, तो आप कह रहे हैं कि यह काम मुश्किल है। यह उन्हें लगता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। एक कहानी याद आती है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत थी जो हर किसी की बात सुनती थी। लोग उसे सलाह के लिए आते थे
क्योंकि वो सिर्फ सुनती थी, न कि सिखाती थी। उसका रहस्य था, वो दिल से सुनती थी। गहराई से यह कला रिश्तों की नींव है। सहमति और सुनने से आप न सिर्फ शांति पाते हैं, बल्कि दूसरों का प्यार भी जीतते हैं। सुनना एक गहरी नदी की तरह है जो सबको समेट लेती है। प्रशंसा कैसे करें कि लोग खुश हों, और आलोचना कैसे करें कि वो सुधरें। आज हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां हम सीखेंगे कि प्रशंसा, आलोचना और प्रभावित करने की कला को कैसे अपनाएं। लेस गिबलिन कहते हैं कि ये 3 चीजें हमारे रिश्तों को बना या बिगाड़ सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक सही प्रशंसा किसी को कितना प्रेरित कर सकती है, या एक गलत आलोचना कितना नुकसान कर सकती है? प्रशंसा की शुरुआत सच्चाई से होनी चाहिए। अगर आप किसी की तारीफ करें तो वो दिल से होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त एक अच्छा खाना बनाता है तो कहें, तुमने इसमें अपना जादू डाला है। यह न सिर्फ उनकी मेहनत को पहचानता है, बल्कि उन्हें खुश भी करता है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा किया। एक बार मैंने अपनी माँ की साफ सफाई की तारीफ की और उसका चेहरा खिल उठा। लेकिन आलोचना एक नाजुक काम है। गिबलिन कहते हैं कि आलोचना कभी सार्वजनिक न करें। अगर आपको किसी की गलती दिखे तो उसे अकेले में बताएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी एक रिपोर्ट में गलती करता है तो उसे अपने केबिन में बुलाएं और कहें, यह काम अच्छा है, लेकिन इसे और बेहतर करने के लिए थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। यह उनका आत्मविश्वास तोड़ता नहीं, बल्कि सुधार के लिए प्रेरित करता है। प्रभावित करने के लिए उनकी जरूरतों को समझें। अगर कोई मदद चाहता है तो उसे दें। मैंने एक बार एक पड़ोसी को उनकी गाड़ी ठीक करने में मदद की। उसने मुझे धन्यवाद दिया और हमारा रिश्ता गहरा हो गया। प्रकृति में एक पेड़ दूसरों को छाया देता है और बदले में सम्मान पाता है। गहराई से यह कला जीवन का सार है। सच्ची प्रशंसा, संवेदनशील आलोचना और सच्ची मदद से आप लोगों के दिल जीत सकते हैं। प्रशंसा एक दीपक है जो अंधेरे को हटाता है। तो मेरे दोस्त, इन बातों को अपनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारी यह यात्रा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन असल सफर अभी शुरू होता है। लोगों से निपटने की कला सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन का दर्शन है। आज आपने सीखा कि अहंकार को समझना, दूसरों को महत्व देना, अपनी सोच से प्रभावित करना, कुशलता से बात करना, सुनना और सही तरीके से प्रशंसा व आलोचना करना आपके रिश्तों को नया रूप दे सकता है। लेकिन याद रखें, यह सब तभी संभव है जब आप इसे अपने जीवन में उतारें। आज से अपने किसी करीबी से एक सच्ची तारीफ करें, किसी की गलती को निजी तौर पर सुधारें, और सबसे जरूरी, हर दिन थोड़ा समय दूसरों को सुनने के लिए निकालें। यह छोटा सा कदम आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। मैंने ऐसा किया और मेरा जीवन आज ज्यादा सुखद है। जो आप दूसरों को देते हैं वही आपको वापस मिलता है। तो अपने दिल को खोलें और इस कला को अपनाएं। आप देखेंगे कि आपका आसपास का माहौल, आपके रिश्ते और आपका मन कितना शांत और खुशहाल हो जाता है। मेरे दोस्त, अगर यह ऑडियो बुक आपको प्रेरित करती है तो कृपया इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। नीचे कमेंट करें, बताएं कि आपको यह सबसे ज्यादा पसंद आया या अपने जीवन में इस कला को कैसे अपनाएंगे। आपकी हर बात हमारे लिए कीमती है। साथ मिलकर हम सब एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। चलो एक नई शुरुआत करें।